नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है केरल हाई कोर्ट से और जुड़ा है बाल कल्याण समिति से यानी कि CWC से। क्यों केरल हाई कोर्ट ने स्तनपान को जीवन का मूल अधिकार बताया है, इसी के साथ ये मामला किस प्रकार केरल हाई कोर्ट पहुंचा और बाल कल्याण समिति तक पहुंचा, तो आइए समझते हैं। केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में बाल कल्याण समिति के द्वारा दिए गए उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें एक स्तनपान करने वाले बच्चे को पिता सौंप दिया गया था रेदर देन मदर। अच्छा, क्या है मामला? मामला जुड़ा है एक महिला से जिस पर आरोप लगाया गया है कि वह अपने ही ससुर के साथ भाग गई है और उसके पास एक स्तनपान करने वाला छोटा सा 1 साल 4 महीने का बच्चा है। इसके बाद ये मामला पहुंचता है CWC यानी कि बाल कल्याण समिति में। अब ये समिति इस बच्चे को पिता को सौंप देती है। वहीं बताती है कि इस महिला से बच्चे को खतरा है, बच्चा सुरक्षित नहीं है। महिला इसी को चैलेंज करते हुए केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देती है। तो महिला ने अपने वकील भानु थियाल के माध्यम से CWC के आदेश को चुनौती देते हुए केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। वकील के तर्क के अनुसार अगर समझे तो वकील ने तर्क दिया कि 1 साल 4 महीने के बच्चे को उसकी मां से अलग करना बच्चे को स्तनपान कराने और स्तनपान कराए जाने वाले बच्चे के अधिकारों का और अधिकार का उल्लंघन है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार का एक पहलू है। बिल्कुल सही। इसी प्रकार केरल हाई कोर्ट द्वारा भी यही बताया गया कि यह बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है जो हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के अंदर आता है। अब क्या बताया गया और क्या निर्णय लिया गया केरल हाई कोर्ट द्वारा? केरल हाई कोर्ट ने बाल कल्याण समिति के आदेश को तो रद्द किया ही किया, साथ ही हाई कोर्ट ने मां को बच्चे की कस्टडी देने से संबंधित मामलों में अहम टिप्पणी भी दी है। बच्चे की उसकी मां को सौंपने का निर्देश देते हुए जस्टिस VG अरुण ने कहा है कि समिति का आदेश इसके सदस्यों के नैतिक पूर्वग्रह को दर्शाता है। इसी के साथ कमेटी का कहना यह है कि नैतिक पक्षपात का रवैया भी है कहीं ना कहीं दर्शाता है। अच्छा, अब ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए तो इतना जरूरी नहीं कि ये केस हमसे पूछा जाएगा, बट इससे जुड़े अनुच्छेद, इससे जुड़े मां के अधिकार और बच्चे के अधिकार के बारे में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए हम इस आर्टिकल को कवर कर रहे हैं। अच्छा, अब कोर्ट ने कहा कि मां भले ही अच्छी इंसान नहीं है लेकिन वह एक बुरी मां नहीं हो सकती है। आदेश में कहा है कि मां का बच्चे को स्तनपान कराना और बच्चे का स्तनपान करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। यहां पर उसने क्लैरिफाई कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बच्चे को स्तनपान कराया जा रहा था, इसके बावजूद उसे करीब 1 महीने तक मां से अलग रहना पड़ा, जो कि एक हैरानी की बात है। समिति ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो बच्चे को प्यार चाहिए, जो आराम चाहिए, जो देखभाल चाहिए, उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। इसे देखभाल, आराम और प्यार नहीं मिला और नहीं मिल पाया, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। समिति ने आदेश नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए दिया है। अब आपका क्या विचार है ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस वाले सवाल का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।